नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मनावर थाना क्षेत्र में बिहार राज्य से साड़ियां बेचने आए व्यापारी राहुल गुप्ता के साथ 5 फरवरी को पलासी फाटे पर अनिल नामक युवक और 5 अज्ञात आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी फरियादी द्वारा मनावर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। लूट की घटना को देखते हुए पुलिस ने मुखबिर तंत्र के आधार पर खंडलाई गाँव के अनिल भिलाला को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया, जिससे पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अनिल ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना करना कबूल किया। पुलिस ने अनिल के बताए अनुसार उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लूट की गई बाइक, मोबाइल, साड़ियां और 19,000 जब्त कर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। पुलिस मामले की कार्यवाही में जुटी हुई है। सर, ये लूट की घटना के बारे में एक बहुत ही अच्छा कार्य जो है थाना मनावर क्षेत्र हुआ है। इसमें दिनांक 5 फरवरी को एक फरियादी है राहुल गुप्ता और चंदन कुमार गुप्ता। ये लोग रहने वाले मूलतः बिहार के हैं और साड़ी फेरी का जो है धंधा करते हैं। इसी दौरान ये लोग जो है चौकी तेलंगाना क्षेत्र में जो है अपने काम धंधे के लिए गए थे और वहाँ पलासी फाटे पे इनके साथ कुछ अज्ञात आरोपियों ने इसमें इनके साथ लूट की थी, जिसमें करीब 81,500 रुपये का मशरूका जो वो लूट के ले गए थे। और जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मनावर एवं उनकी टीम के द्वारा जो है बहुत ही अच्छा कार्य किया गया और चौकी प्रभारी सिंघाना द्वारा इसमें 6 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया। साथ ही इसमें जो भी मशरूका गया था उसमें 70% उसमें जो है पुलिस द्वारा रिकवरी की। सर, आरोपी सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और उनका पुलिस के द्वारा PR लिया गया है। इससे और भी जो वारदातें क्षेत्र में हुई है उसके संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव करने पहुंची NSUI ने आज विक्रम विश्वविद्यालय के गेट पर जमकर हंगामा किया। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी की मौजूदगी में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत ये प्रदर्शन रहा। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी ने कहा कि NSUI द्वारा विश्वविद्यालय का घेराव किया गया है। सबसे पहले हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय का भगवाकरण न किया जाए, इसे शिक्षा की जगह ही रहने दिया जाए, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है इसका पूरा राजनीतिकरण कर दिया गया है। दूसरी हमारी मांग थी कि जो पूरे प्रदेश में छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी गई है उसे दिलवाने को लेकर घेराव प्रदेश ही नहीं पूरे देश में NSUI द्वारा शिक्षा बचाओ देश बचाओ का आंदोलन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज उज्जैन में भी विक्रम विश्वविद्यालय में हमने प्रदर्शन किया। घेराव के दौरान हमने विश्वविद्यालय के कुलपति को चेताया है कि अगर आप हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन में NSUI द्वारा किया जाएगा। हमारी NSUI के द्वारा आज विश्वविद्यालय का घेराव किया गया है। हमारी मांग यह है सर्वप्रथम कि इस महाविद्यालय को भगवाकरण न किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इसे छात्रों की पढ़ाई के लिए रहने दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की जानकारी हमें प्राप्त है कि यह कॉलेज पूरी तरह से राजनीति का अड्डा बन चुका है। तो हम आज सबसे पहला मुद्दा हमारा यही था। दूसरा, मध्य प्रदेश में लगातार छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी गई है, उसको लेकर आज हमारा यह घेराव था। और हमारा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में NSUI का एक आंदोलन चल रहा है, शिक्षा बचाओ देश बचाओ। उस मुहिम को लेकर आज हम यहाँ पर आए थे और महाविद्यालय का घेराव करके छात्रों के हित के मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। और महाविद्यालय के कुलपति को यह हमने चेताया है कि अगर आप जल्द से जल्द अपने रवैये पर नहीं ठीक करते हैं तो आगे चलकर NSUI इससे भी उग्र प्रदर्शन करेगी। इसके साथ धक्का मुक्की भी हुई है, यहाँ तक कि विक्रम विश्वविद्यालय के गेट पर भी चढ़ गए। देखिए, भाजपा सरकार हमेशा से छात्रों और किसानों, युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस को आगे करती है और उसी क्रम में आज पुलिस अपने आकाओं को खुश करने के लिए हमसे धक्का मुक्की, हो सकता था लाठीचार्ज भी करती, लेकिन उनके आकाओं का शहर है इसलिए उन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया है। लेकिन हम NSUI के साथी और सभी युवा पुलिस के लाठियों से नहीं डरते हैं, उनके मुकदमों से नहीं लड़ते हैं, लेकिन हम छात्रों के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक फर्जी नियुक्ति भी यहाँ पर की गई है, किसकी की गई है और क्या विरोध किया है? देखिए, यहाँ पर ये उच्च शिक्षा मंत्री जी का शहर है और यहाँ पर फर्जी नियुक्तियों का ढेर लगा हुआ है और माननीय कुलपति जी सिर्फ उनकी जी हुजूरी में व्यस्तता है। एक भी यहाँ पर छात्रों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, किसी भी तरह की छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ना तो यहाँ पर अभी कोविड के कारण जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए उनकी नोटिफिकेशन नहीं जारी की गई, वो सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने में व्यस्त है और जो आका वहाँ से आदेश करते हैं कि इसकी नियुक्ति कर लेनी है उसकी वह नियुक्ति कर लेते हैं। कोई कार्यकर्ता घायल हुआ? हमारे अभी हम बाहर जाएंगे, उसके बाद ये जानकारी प्राप्त होगी। बात को अभी मेरे ध्यान में लाया गया है। मैं रतलाम विजिट करूंगा, वहाँ जरूर उस महाविद्यालय में जाऊंगा और उसकी जो भी समस्याएं हैं बात करके फिर हम इसको राज्य शासन, ये हमारे बस में नहीं है,
ये बिल्डिंग बनाना ये सब राज्य शासकीय विश्वविद्यालय है, तो शासन के स्तर पर इस पर बातचीत करना पड़ेगा और मैं करूँगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित कोटि तीर्थ कुंड पर प्रतिवर्ष अनुसार नर्मदा जयंती उत्सव पूर्ण उल्लास से मनाया गया। बाबा वीर हनुमान भक्त मंडल के पंडित यशवंत शर्मा की भजन मंडली द्वारा सुंदरकांड का मनोहारी वाचन किया गया। मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में शाम को कोटि तीर्थ कुंड पर 11 ब्राह्मणों के द्वारा लघु रुद्र अभिषेक किया गया। उसके बाद शाम 7 बजे मंदिर के पुजारी पुरोहित परिवार के द्वारा कुंड के आसपास दीपक प्रज्वलित किए गए। मां नर्मदा जी की झांकी सजाई गई और मां नर्मदा की आरती की गई। आरती में मुख्य अतिथि के रूप में महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिर जी महाराज, मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ जी के साथ ही पुजारी विश्व गुरु जी, पंडित अशोक गुरु जी, पुजारी रमन त्रिवेदी जी आदि कर्मचारी गण सम्मिलित हुए। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन समिति सदस्य और पुजारी विजय शंकर शर्मा द्वारा किया गया। क्या आयोजन है नर्मदा जयंती में? भूत भावन भगवान महाकाल के परिसर में स्थित कोठी तीर्थों को समस्त तीर्थों का जल समाहित माना जाता है यहाँ पर, और मध्य प्रदेश की पुण्य सलील पावन जीवनदायिनी माँ नर्मदा को माना गया है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर पुजारी एवं पुरोहित परिवार के द्वारा लगभग 22 वर्षों से नर्मदा जयंती महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके गृह ग्राम जैत के ग्रामीणों ने संकल्प व्यक्त किया कि जैत को देश का सबसे अच्छा गांव बनाया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री चौहान ने जैत से प्रदेश के सभी गांव और शहरों का जन्मदिन और गौरव दिवस वर्ष में एक दिन मनाने का शुभारंभ किया। सांसद रमाकांत भार्गव और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी साधना सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने एक दिन जन्मदिन और गौरव दिवस की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं स्थानीय जनों की सहभागिता से पूरी होना संभव नहीं है, इसलिए अब तय किया गया है कि स्थानीय जनों की समितियां बनाकर सभी सरकारी कामों में सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो अन्य व्यवसायों के कारण गांव और शहर से अन्यत्र चले गए हैं, वे भी एक दिन आए और शहर और गांव में मिल बैठकर विकास का प्लान बनाएं। उन्होंने कहा कि अनेक कामों में स्थानीय जन भी सहयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने गांव के नर्मदा घाट पर ही ग्राम सभा में सम्मिलित होकर ग्रामीणों की सहमति से जीवन से जुड़े लगभग 1 दर्जन से अधिक कामों को आगामी 1 वर्ष में पूर्ण करने के प्रस्ताव पारित किए। क्या है कि साथ बैठेंगे और गांव के लिए सरकार क्या कर सकती है और गांव वाले क्या कर सकते हैं, वो मिलकर आज तय करेंगे। चलिए, मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं गलियों में, लेकिन पहुंच रहे हैं गलियों में। जबलपुर जयप्रकाश नगर होली लाइट स्कूल में जन समस्या निवारण संस्थान द्वारा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के जिला अध्यक्ष नीलम मालिकर ने बताया कि आज हमारे शिविर में लगभग 200 लोगों को वैक्सीनेशन की डोज लगाई गई है। कुछ लोगों को फर्स्ट डोज और कुछ लोगों को सेकंड लगाई गई है। लोग संस्था द्वारा लगाए गए शिविर में खुश नजर आए और संस्था के लोगों को धन्यवाद दिया। जन समस्या निवारण संस्थान के द्वारा ये आज हमारा 3rd वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया है और आज का शिविर आधारताल जयप्रकाश नगर होली लाइट स्कूल में लगाया गया। सुबह से अभी तक 200 लोगों के ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड बूस्टर डोज भी लगाए गए और लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया है। और वैक्सीनेशन शिविर हमारा अभी भी चल रहा है और काफ़ी उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं और जो लगवा के जा रहे हैं वो दूसरे को भी बता रहे हैं कि आप भी आकर लगवाइए। और सबसे अच्छी बात एक ये देखी गई है कि जो लोगों में जागरूकता आई है अभी वैक्सीन को लेकर, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं, अभी आप तीसरी लहर में देख रहे हैं कि किस तरीके से मरीज बढ़ रहे थे फिर से, लेकिन कहीं ना कहीं जो वैक्सीन लोगों को लगाई गई है उससे रिकवरी रेट बहुत अच्छा रहा है कि आज लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनी। इसके लिए हम प्रशासन का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हर स्तर पे जो वैक्सीनेशन शिविर के लिए लोगों को आगे बढ़ने के लिए बोला, और संस्थाओं का भी धन्यवाद करेंगे कि जो संस्थाएं आगे होके वैक्सीनेशन शिविर करवा रही हैं। ऐसे ही हमारी संस्था अभी लगातार वैक्सीनेशन शिविर के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। नलखेड़ा समीपस्थ ग्राम पडाना में देवझरी देवनारायण मंदिर में सोमवार रात एक शाम खाटू श्याम के नाम भजन संध्या हुई। बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार हर किसी का मन मोह रहा था। इंदौर और नलखेड़ा से आए कलाकारों ने भजनों से बाबा श्याम और हनुमान जी का गुणगान किया। जहां पर इंदौर से आए श्याम की लाडली सोनू शर्मा दीदी और श्याम का लाडला रोहित लखन द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। आपको बता दें कि ग्राम पडाना में भगवान देवनारायण मंदिर देवझरी के पुजारी कैलाश जी राठौर पंडा जी द्वारा बताया गया कि यहां पर साइटिका, पथरी बीमारी, कैंसर और अन्य बीमारियों का निवारण भुणाजी की कृपा से हर शनिवार को शाम 8 बजे से 2 बजे तक किया जाता है।
भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कांग्रेस जन द्वारा शाम 7 बजे बस स्टैंड शिव हनुमान मंदिर के सामने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश जायसवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज मुजावदिया, राजेंद्र मालवीय, पवन पांडे, फिरोज अगवान, प्रमोद फरक्या, जगदीश मेहता, मनोज देसाई, गौरा पठान, शीतल जायसवाल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लता दीदी हमारे देश की, हमारे प्रदेश की एक ऐसी प्रतिभा थी जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में जो नाम किया है मानव का, और आज से नहीं बचपन से उनमें जो संगीत की रुचि थी उससे आज उनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। हमारे देश के एक बहुत बड़ी प्रतिभा को हमने आज खो दिया है। उन्हीं की याद में आज हमने श्रद्धांजलि कार्यक्रम। जबलपुर में मां नर्मदा जयंती के अवसर पर जबलपुर जिले में मां नर्मदा मैया का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। ग्वारी घाट के तटों पर जहां भारी भीड़ देखने को मिली, वहीं शहर के मुख्य मार्ग पर भी भीड़ ही भीड़ का नजारा दिखाई पड़ा। श्रद्धालुगण लगातार मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए नर्मदा तट ग्वारी घाट पर पहुंचते रहे। जबलपुर के ग्वारी घाट और तिलवारा घाट सहित जलहरी घाट और सिद्ध घाट पर भी भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त रहीं और पुलिस लगातार गश्त करते हुए नजर आई। वहीं मां नर्मदा के जन्म दिवस के अवसर पर शहर के प्रबुद्ध और समिति जनों ने भंडारे का आयोजन किया, जहां जगह जगह पर भंडारे का प्रसाद वितरण करते हुए देखने को मिला। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी समितियों के द्वारा वितरित किया जा रहा प्रसाद प्राप्त किया। जबलपुर के लोगों ने बताया कि मां नर्मदा में संस्कारधानी वासियों की असीम आस्था है और मां नवोदय मैया का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है। मां नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर जयंती पर हम लोग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भंडारा कर रहे हैं। शासन के गाइडलाइन के अनुसार सब चीज़ का पालन कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं? कम से कम 7 साल से। क्या नाम है आपका? ईश्वर दास यादव, अभिषेक अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, सौरभ विश्वकर्मा, आशीष पांडे। ये भंडारा यहाँ हर साल हम लोग करते हैं। राजेश सोनकर जी का कार्यालय है, ये क्षेत्र के पार्षद हैं। लगभग 25 सालों से हम लोग ये भंडारा यहाँ पे कर रहे हैं। शासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए और सभी भक्तों को हम लोगों ने ये प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। नर्मदा भक्त जो आ रहे हैं यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके जा रहे हैं और माई का जयकारा लगा के पूरे भक्ति भाव से भंडारे को ग्रहण कर रहे हैं। और आगे भी जब तक माई चाहेगी ये भंडारा हम लोग चालू रखेंगे। माई के ही आशीर्वाद से ये भंडारा हम लोग कर पा रहे हैं। ओम प्रकाश मरवाहा। हर हर आज नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर आज 56 भोग भंडारा समिति हर साल की तरह इस साल भी अपना भंडारा यहाँ पे लगाया है। और 56 भोग की जगह इस बार हमने अपना लघु रूप किया है, छोटा रूप में किया, उसको पूरा बफर कर दिया है। खाने के पूरे आइटम लगे, सब्जी है और चावल है, मीठे में हलवा है, पूड़ी है, कढ़ी चावल है, ये सब सेवा में है जनता की। और भंडारा चालू है और कोरोना को देखते हुए इस बार हम लोगों ने छोटा भंडारा किया इस बार। बाकी लेकिन पूड़ी सब्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग इसमें कम करते थे, इसको पूड़ी सब्जी की मात्रा हम लोगों ने ज़्यादा कर दी है। तो लोग आते जा रहे हैं, अपने हाथ से उठाते, प्लेटें लगाते जा रहे हैं और बफर सिस्टम के जैसे पार्टियों में खाते हैं वैसे यहाँ पे भोग अर्पण किया है लोगों को। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई धक्का मुक्की नहीं है और लोग आ रहे हैं। और कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए हम लोगों ने इस बार भंडारा को प्रारंभ किया है। नाम भैया? मंचन दुबे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।